मैं एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति हूं जिसने कभी भी कोई धार्मिक पुस्तक, आध्यात्मिक पुस्तक या ऐसे किसी व्यक्ति का संग नहीं किया है जिसको इस क्षेत्र में कोई ज्ञान हो। मैं दिन रात जैसे जीवन चलता है वैसे ही चलता रहा हूं। कहीं से कभी कोई मेरे अंदर कोई किरण नहीं आई जिसमें मुझे इस बात की तरफ प्रेरणा मिले कि खुद को जानना भी है, खुद को समझना भी है, या कोई ऐसा भी जीवन संभव है जो इस जीवन से सम्यक रूप से न्यारा है। असम्यक रूप से न्यारा नहीं, असम्यक रूप से न्यारा होना तो उसी पुराने जीवन का घटता बढ़ता क्रम है जो कि हम लोग करते ही रहते हैं। जीवन को ठीक करने में, उसको सही करने में, कभी शराब के माध्यम से, कभी राम नाम जप करके, कभी ध्यान विधियों से ध्यान करके, वगैरह वगैरह। और वह उन विधियों से, उन सम्मोहनों से जो भी कुछ हासिल होता है उसको हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कोई न्यारा जीवन। वह जो सच में ही न्यारा है, जो सारे सम्मोहनों से मुक्त होकर के न्यारा है। तो मैं एक साथ बिल्कुल अनजान व्यक्ति हूं। मेरे जीवन में दुख है, सुख है, जिनमें मैं रचा पचा रहता हूं। और कभी अचानक मुझे ऐसा सवाल कौंधता है भीतर कि क्या यही जीवन है? अंतहीन दुख, विचारों का सतत सातत्य जो भीतर चल रहा है, संबंधों में अंतहीन द्वंद्व, सुख दुख, भय, क्रोध, हिंसा, पश्चाताप, न जाने कितने भावों से रचा पचा यही जीवन है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन कुछ और है और मैं ही हूं जो चूक रहा हूं? तो पहली ही बात जो ख्याल में आती है वह है कि थोड़ा समझा जाए कि क्या है जीवन। और इस समझने में पहला जो काम करना होगा वह है देखना, समझना, जो है उसके प्रति थोड़ा सा अवलोकन करना। फिर मैं अपने अंदर खुद को देखता हूं कि अभी क्या है, जीवन का मतलब क्या है। तो मुझे ये पता चलता है कि यह शरीर है। इस शरीर को मैं अपना होना समझता हूं। मेरे भीतर अंतहीन विचार चल रहे हैं। अभी तक मैंने शरीर को के माध्यम से काम किया है, शरीर को अपना जान करके इस माध्यम से ख्याल में काम किया है कि ये शरीर है और इसका उपयोग करना, इसका यही मैं हूं, यह जीवन है। लेकिन अब इस सवाल से पहली बार मैं अपने शरीर को तटस्थ रूप से देख रहा हूं। अभी तक उपयोग दृष्टि से देखता था कि मैं हूं और मेरा अच्छा होना, मेरा बुरा होना, मेरा सजना संवरना वगैरह वगैरह। पर अब थोड़ा तटस्थ दृष्टि से देखता हूं कि यह वस्तुतः क्या है। मैं अपने शरीर के प्रति जागता हूं, फिर और भीतर जाता हूं, देखता हूं कि मेरे अंदर अंतहीन सोच विचार, जिसे मैं मन कह सकता हूं, चल रहा है। अंतहीन। अभी तक ऐसा लगता था कि मैं चला रहा हूं इस चीज को, मेरे अंदर जो भी चल रहा है वो मैं सोच रहा हूं। लेकिन भीतर जाता हूं तो देखता हूं कि वह तो अंतहीन चल रहा है। क्यों ऐसा दिखा? क्योंकि मैं थोड़ा तटस्थ हो करके थोड़ी देर के लिए ठहर करके खुद को देखना शुरू किया मैंने। तो देखता हूं अरे मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूं, फिर भी ये सब चलता चला जा रहा है।
अभी यह विचार, वह विचार, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, अंतहीन श्रृंखला है। तो मैं थोड़ा सा उसको रोकने की भी कोशिश करता हूं, पर रोकने में तो वो और तेजी से चलता है। मैं पाता हूं कि मैं असहाय हूं। मन सब कृत्रिम रूप से अपने आप चल रहा है। फिर मैं थोड़ा सा और भीतर झांकता हूं, पाता हूं कि अंतहीन अनुभूतियां हैं। शोक की, जो नहीं कर सका उसका शोक, जो नहीं हो पाया उसका शोक, जो छूट गया, बिछड़ गया उसका शोक, अंतहीन लोभ, लालच, उनको ये, हालांकि ये सब नाम है, भय नाम है, लोभ नाम है, शोक नाम है, अकेलापन नाम है, पश्चाताप नाम है, हिंसा नाम है, पर अंदर अनुभूतियों का एक ऐसा उमड़ता हुआ सैलाब चल रहा है जो कि सतत गतिमान है, उस पे मेरा कोई वश नहीं है। वहां तक मैं देख पाया। पहले तो ये सब चलता रहता था, पता नहीं चलता था, उसी में रचा पचा जीवन, पर थोड़ी सी तटस्थ दृष्टि में यह बात पता चली कि ऐसा है जीवन। यानी शरीर से लेके, मन से लेके और अनुभूतियों के लेके, भावों को लेकर के एक बात मुझे अपने से पता चली, जो कि मैंने किसी से सीखी नहीं, किसी पुस्तक से नहीं पढ़ा, किसी के द्वारा बता करके नहीं देखा। तो अभी तक मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता था, पर अब जानने लगा हूं अपने बोध से, अपने दर्शन से, अपने अवलोकन से कि यह शरीर है जो कि अपने से चल रहा है, जो कि मैं हूं। अभी तक जो मेरा बोध है वह मैं शरीर हूं। फिर अपने अंदर में झांकता हूं तो अंतहीन मन चल रहा है, जो अपने से चल रहा है, जिसको मैं अभी तक जिसमें रचा पचा चलता रहा, पर मैं देखता हूं कि वह सब कृत्रिम रूप से घट रहा है, जिसको मैं अभी तक यह समझता रहा कि इसको मैं घटा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। पर यह पाया शरीर भी अपने से चल रहा है, मन भी अपने से चल रहा है, कृत्रिम रूप से गतिमान है, और भीतर अनुभूतियां भी सब अपने से यंत्रवत चल रही हैं, मशीन की तरह चलती चली जा रही हैं। तो इस समझने के लिए हमने इसको ऐसे 3 भाग में कहा, पर अगर होलिस्टिकली, संपूर्णता में इसको देखें तो शरीर से लेकर अनुभूतियों तक सब कुछ अपने से गतिमान है, अपने से चल रहा है। यह मैं इस वजह से देख सका क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं तटस्थ दृष्टि से यहां पर अवलोकन कर सका। फिर एक और मेरे अंदर प्रश्न कौंधता है कि यदि यह सब कुछ अपने से चल रहा है तो फिर मेरा जीवन क्या है, मैं नाम का जीवन क्या है, कैसे इसका पता चलेगा? यह जो मैं का एहसास है, इसका जीवन क्या है? क्योंकि सारी चीजें यंत्रवत घट रही हैं। शरीर अपने से चल रहा है क्योंकि वो प्रकृति की व्यवस्था है, वह अपने से श्वास ले रहा है, अपने से उसमें रोटी पच रही है, अपने से उसमें खून बन रहा है, अपने से उसमें मांस, मज्जा, कोशिकाएं, सब कुछ सारी गतिविधि चल रही है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मन यंत्रवत चल रहा है, अनुभूतियां यंत्रवत चल रही हैं, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। फिर मेरा होने का अर्थ क्या है? कैसे फिर मैं कहां जी रहा हूं? वह जीवन कहां पर बचा हुआ है जिसे मैं कहूं कि मैं जी रहा हूं? कैसे इसका पता लगेगा? इस चीज का मैं कैसे पता लगाने जा रहा हूं? इस चीज का पता तब तक लग सकता है जब तक कि यह सारी चीजें जो कि मन के क्षेत्र में, जो कि अनुभूतियों के क्षेत्र में यंत्रवत गतिमान है। अगर ये यंत्रवत गतिमान है तो फिर इनके जीवन के नाम पर जो भी जीवन रचा जा रहा है, फिर तो वो यंत्र का जीवन है। सारी चीजें अपने से चल रही हैं, सुख दुख अपने से आ जा रहे हैं, लोगों के प्रति संबंध असंबंध अपने से घट रहे हैं। फिर मेरा जीवन क्या है? वह जीवन क्या है जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, जो कि यंत्रवत नहीं चल रहा है?
फिर मेरे अंदर एक सवाल कौंधता है कि इस पूरी यांत्रिकता से, यह जो मन में है, अनुभूतियों के जगत में, इस पूरी यांत्रिकता से मुक्त जीना क्या है? इस पूरी यांत्रिकता से मुक्त जीना क्या है? यह सवाल जब मेरे अंदर उठता है, इसका उत्तर यांत्रिकता में मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि इसका उत्तर मन की यांत्रिकता में आए, अनुभूतियों की यांत्रिकता में आए। इसके उत्तर की वहां मुझे अपेक्षा नहीं है। वास्तव में यह जीवन घटे, यह जीवन वास्तव में घटे, घटने का अर्थ कि यह सारी यांत्रिकता अपने अवसान को जाए, अपने अवसान को उपलब्ध हो। लेकिन जैसे ही मैं यह सवाल उठाता हूं कि क्या ऐसा कोई जीवन है जो यांत्रिकता की पूरी संरचना से मुक्त है, भीतर क्या घटता है मेरे? सारी यांत्रिकता ठिठक जाती है। वह यांत्रिकता इस वजह से वहां विद्यमान थी क्योंकि वहां कोई मौजूद नहीं था, वहां कोई ऐसा अवलोकन मौजूद नहीं था जिसकी वजह से यह पूरा जीवन निरंकुश था। लेकिन जैसे ही यह सवाल उठा कि इस पूरी यांत्रिकता से मुक्त क्या है जीना, इस पूरी यांत्रिकता से मुक्त मेरा होना क्या है, मेरा अपना होना इस पूरी यांत्रिकता से मुक्त होने पर क्या है? आप देखें, अभी सवाल उठाएं इस प्रश्न को अपने हृदय में अभी उतरने दें। आप पाएंगे कि सारी यांत्रिकता इस प्रश्न के साथ ही ठिठक गई। और ऐसे ही कि जैसे एक घर में जब तक मालिक नहीं आया रहता तब तक घर के सारे नौकर वो निरंकुश होकर के काम करते हैं, लेकिन जैसे ही यह प्रश्न का मालिक वहां पर आया, यह जो मैं है, इसने जैसे ही सवाल उठाया, वहां पाया गया कि सारी चीजें जो यंत्रवत थी वह ठिठक गई, वह रुक गई। अब बात आती है, यह मैं, इसका जीवंत होना क्या है? यह यांत्रिकता सारी तो रुक तो गई, लेकिन जीवन का अर्थ क्या है? यह मैं का एहसास तो वहां बना हुआ है, लेकिन इसके जीवन का अर्थ क्या है? इसमें जीवंतता क्या है? क्या यह एहसास तो बना हुआ है मैं का, पर यह एहसास मूर्ति का एहसास है, पत्थर का एहसास है, मैं, उसमें कोई प्राण नहीं है, कोई जीवन नहीं है। अभी तक तो कम से कम जीवन का एक धोखा था, यांत्रिकता के रूप में, कृत्रिमता के रूप में, पर अब वह धोखा, वह टूट गया। फिर वास्तविक जीवन क्या है? शरीर में सारी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई अपने आप चल रही हैं, पर जीवन का अर्थ क्या है? क्या जीवन का अर्थ सिर्फ शरीर तक ही सीमित है? फिर यह प्रश्न उठता है वहां पर कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो वास्तव में हो, भले उसके लिए इस मैं के होने पर प्रश्न उठाने की जरूरत पड़े। जब मैं पाता हूं कि सारी यांत्रिकता खत्म हो गई, फिर यह जो बचा हुआ है इसका होना क्या है, तो मैं सवाल उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है? क्या कोई ऐसा जीवन है जो मैं से न्यारा है, मैं से विलक्षण है? वहां पर जैसे ही यह सवाल उठाया जाता है, तैसे ही स्पष्ट, अभी अगर मैं यह सवाल उठा रहा हूं, स्पष्ट प्रतिभिज्ञा वहां पर नजर आती है, यस देयर इज ए लाइफ, बट वह जीवन खुद को कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा उठाया है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। अभी तक यांत्रिकता का अवसान और फिर इस मैं का जो उस मात्र बोध है, जो कि रूखा सूखा भीतर एक
सूखा जैसा बोध है वह पाया गया। फिर जब यह सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा जीवन है भी जो मैं से न्यारा है, मैं से मुक्त है, फिर मैं से मुक्त होने पे क्या कोई जीवन है भी, और जैसे ही यह सवाल उठाया गया वैसे ही मैं का जो पूरा सूखा होना, मैं की जो यांत्रिक रूप में एक आभासी होना हुआ, वह भी पूछ गया, वह भी मिट गया। और वहां पर वह जीवन जो कि मैं के द्वारा नहीं है, जो मैं का जीवन नहीं है, वह वहां पे विद्यमान है। उसकी स्पष्ट प्रतिभिज्ञा हुई, इधर स्पष्ट प्रतिभिज्ञा हुई, उधर मैं का अवसान हुआ। तो यह पूरी संरचना क्रमवार हम लोगों ने देखी। तो स्टेप बाय स्टेप हमने समझा। तो क्या अब हम सीधे सवाल उठा सकते हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है? उसमें यह शरीर, यह यांत्रिक मन, यांत्रिक अनुभूतियां और यांत्रिक वह मैं का एहसास, वह समूचा एहसास एक प्रश्न में समाहित होकर के उठाया जा सकता है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। इस मैं से मुक्त में मन भी आ गया, इस मैं से मुक्त में अनुभूतियां भी आ गई, सारे संस्कार आ गए, सारे सम्मोहन आ गए, सारी सिखावनी आ गई, और इस शरीर को अपने शरीर को अलग थलग समझना यह भी आ गया। जो भी कुछ कृत्रिम था वह सब इस प्रश्न के दायरे में आ गया, और इधर इस प्रश्न का उठना और उधर उत्तर का पाया जाना, या इधर प्रश्न का उठना और इसे समूची कृत्रिमता का पोंछ दिया जाना, मिट जाना, बिना एक पल की देर किए वहां पे घटा हुआ पाया जा रहा है। जाएगा नहीं, जा रहा है। अगर अभी सवाल उठा, अभी यह चीज, अभी कहने में भी कहीं न कहीं समय का बोध होता है, अभी कहने में भी कहीं न कहीं वर्तमान का बोध आता है। बिना अभी तक का उपयोग किए वह जीवन वहां पर विद्यमान है ही। तो मैं अगर एकदम अनजान व्यक्ति हूं, जिसने कभी भी कोई अपने को जानने के संदर्भ में कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी गुरु के पास नहीं गया, कोई विधि नहीं सीखी, कुछ ऐसे जप तप नहीं किए, ऐसे संस्कारों से भी मैं थोड़ा सा दूर रहा हूं, तो मेरे लिए यह प्रश्न पूर्ण है। वह जीवन क्या है जो मैं से न्यारा है? यह प्रश्न सारी कृत्रिमता को, सारे दुखों को, दुर्भाग्यों को, विषादों को एक मुश्त पोंछ देता है, और वह जीवन वहां पाया जाता है जो कि अविनाशी है।